नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम हिंदी साहित्य के भारतीय काव्य शास्त्र के आगे की श्रृंखला पर चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्नों को हमने पीछे की वीडियो में डाले हुए हैं। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छा से पढ़िएगा और बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, वात्सल्य रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान हैं जगन्नाथ, भोजराज, अप्पय दीक्षित, विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, भक्ति रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान हैं हेमचंद्र, रामचंद्र, गुणचंद्र, रूप गोस्वामी, भोजराज। तो इसका सही उत्तर होगा रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव तन्मयवाद को मानने वाले आचार्य हैं अभिनव गुप्त, भट्टनायक, भरत मुनि, भामह। उत्तर है अभिनव गुप्त, नंबर 1। अगला प्रश्न है, रस सूत्र की व्याख्या में किस आचार्य ने शैव दर्शन की मान्यताओं को अपनाया है? अभिनव गुप्त, भट्टनायक, भट्टशंकुक, भट्टलोलट। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, मीमांसा दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं भट्टशंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलट, अभिनव गुप्त। उत्तर है नंबर 2, भट्टनायक। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है किस आचार्य का कथन है? मम्मट, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, भोजराज। है नंबर 3, अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं भट्टशंकुक, भट्टनायक, भामह, भट्टलोलट। इसका सही उत्तर है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं भट्टलोलट, नंबर 4। अगला प्रश्न है, सामाजिकवादा सहृदय को रस का प्रत्यक्ष भोक्ता किस आचार्य ने सर्वप्रथम माना है? भट्टनायक, राजशेखर, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त। इसका सही उत्तर है भट्टनायक। अगला प्रश्न है, चित्र तुरंग न्याय का दृष्टांत देने वाले आचार्य हैं भट्टनायक, भट्टशंकुक, भट्टलोलट, अभिनव गुप्त। है नंबर 2, भट्टशंकुक। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य हैं रुद्रट, भामह, भरत मुनि, भट्टनायक। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, भट्टनायक। अगला प्रश्न है, संयुगात पद का अर्थ है व्यंग्य व्यंजक किस विद्वान का कथन है? भोजराज, अभिनव गुप्त, मम्मट, विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं मम्मट, भट्टनायक, भट्टशंकुक, भोजराज। इसका सही उत्तर है नंबर 3, भट्टशंकुक। अगला प्रश्न है, संयुगात पद का अर्थ है भोज्य भोजक किस आचार्य का कथन है? भट्टनायक, भट्टलोलट, अभिनव गुप्त, जगन्नाथ। सही अर्थ है संयुगात पद का अर्थ है भोज्य भोजक किस आचार्य का कथन ये है? भट्टनायक, नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के माध्यम से रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य हैं भट्टलोलट, अभिनव गुप्त, भट्टनायक, भट्टशंकुक। है
भट्ट नायक। अगला प्रश्न है, संयोगात्मक पद का अर्थ है अनुमाप्य अनुमापक, किस आचार्य का कथन है? भट्ट शंकुक, भट्ट नायक, अभिनवगुप्त, भट्ट लोलट। नंबर 1। अगला प्रश्न है, संयोगात्मक पद का अर्थ है उत्पाद उत्पादक, किस आचार्य का कथन है? भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक, अभिनवगुप्त। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 भट्ट लोलट। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में निर्विघ्न संविद्वि श्रांति का उल्लेख करने वाले आचार्य हैं? भट्ट नायक, भट्ट लोलट, अभिनवगुप्त, जगन्नाथ। है नंबर 1 भट्ट नायक। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में ब्रह्म स्वाद संविद की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य हैं? रुद्र भट्ट, राजशेखर, जयदेव, भट्ट नायक। इसका सही उत्तर है नंबर 4 भट्ट नायक। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में अभिधा भावकत्व और भोजकत्व नामक व्यापारों की परिकल्पना करने वाले आचार्य हैं? भट्ट नायक, अप्पय दीक्षित, जगन्नाथ, मम्मट। है नंबर 1 भट्ट नायक। अगला प्रश्न है, रस सूत्र की सर्वाधिक प्रामाणिक व्याख्या मानी जाती है? भट्ट नायक, भट्ट लोलट, अभिनवगुप्त, भट्ट शंकुक। इसका सही उत्तर है नंबर 3 अभिनवगुप्त। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में सत्वोद्रेक की परिकल्पना करने वाले विद्वान है? जयदेव, भट्ट नायक, अभिनवगुप्त, जयदेव। इसका सही उत्तर है नंबर 2 भट्ट नायक। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में चरवड़ा व्यापार की परिकल्पना करने वाले आचार्य हैं? अभिनवगुप्त, भट्ट नायक, भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक। इसका सही उत्तर है नंबर 1 अभिनवगुप्त। अगला प्रश्न है, न कांतामपि निभूषम विभाति वनितानम, किस आचार्य का कथन है? वनिता मुखम होगा, इसमें गलत दिया है, वनितानमम दिया है। भरत मुनि, वामन, जगन्नाथ, भामा। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 भामा का कथन है। अगला प्रश्न है, शोभा करान धर्मालंकार प्रचक्षते कथन किस ग्रंथ में उल्लिखित है? साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, काव्यादर्श, साहित्य सर्वस्व। तो ये काव्यादर्श में उल्लिखित है और काव्यादर्श दंडी की कृति है। अगला प्रश्न है, सौंदर्यालंकारः किस आचार्य का कथन है? वामन, भोजराज, जगन्नाथ, विश्वनाथ। है नंबर 1 वामन। अगला प्रश्न है, अभिधा प्रकार विशेषा एवं चालंकारः किस ग्रंथ में उल्लिखित है? काव्यादर्श, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, काव्यालंकार, रसगंगाधर। उत्तर है नंबर 3 काव्यालंकार में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है, अंगाश्रिताश्वलंकाराः मंतव्याः कटकादिवत् कथन है? विश्वनाथ, मम्मट, जयदेव, आनंद वर्धन। इसका सही उत्तर है नंबर 2 मम्मट। अगला प्रश्न है, यदेव सुजा सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित का उल्लेख किस ग्रंथ में है? रसिक प्रिया, रसमीमांसा, काव्यादर्श, कवि प्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 कवि प्रिया में है और ये कवि प्रिया केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में श्रव्य काव्य परंपरा के प्रथम आचार्य हैं? आचार्य भरत, आचार्य दंडी, आचार्य रुद्र, आचार्य वामन। इसका सही उत्तर है नंबर 1 आचार्य भरत। अगला प्रश्न है,
यत्नो अश्याम कविना कार्य को अलंकारो नया विना किस ग्रंथ में उल्लिखित है? काव्यालंकार, काव्यादर्श, साहित्य सर्वस्व, काव्य मीमांसा। इसका सही उत्तर है नंबर 1 काव्यालंकार। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में विभावन और व्यंजना नामक व्यापारों की परिकल्पना करने वाले आचार्य हैं? भट्टनायक, अभिनवगुप्त, धनंजय, आनंद वर्धन। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2 अभिनवगुप्त। अगला प्रश्न है, काव्यगत 10 गुण प्राण माने जाते हैं? गौड़ मार्ग के, वैदर्भ मार्ग के, रीति मार्ग के, वक्रोक्ति मार्ग के। इसका सही उत्तर है नंबर 2 वैदर्भ मार्ग के। अगला प्रश्न है, विशिष्टा पद रचना रीति का उल्लेख है? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में, श्रृंगार तिलक में, रसगंगाधर में, कुवलयानंद में। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1 काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में। अगला प्रश्न है, रीति को रस का उत्कर्ष तत्व मानने वाले आचार्य हैं? महिम भट्ट, कुंतक, राजशेखर, आनंद वर्धन। इसका सही उत्तर है नंबर 4 आनंद वर्धन। अगला प्रश्न है, रीति को पद संघटना नाम देने वाले आचार्य हैं? आनंद वर्धन, विश्वनाथ, जगन्नाथ, रूप गोस्वामी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, रीति को कवि प्रस्थान हेतु नाम देने वाले आचार्य हैं? कुंतक, महिम भट्ट, देवेश्वर, रुयक। सही उत्तर है नंबर 1 कुंतक। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न कराए, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छा से पढ़िएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।